हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आदेश। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल आदेश द माइक्रोमैन में वेलकम। जैसे आप जानते हैं यूनिट नंबर 1 चल रहा है और इस यूनिट नंबर 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। आज का जो टॉपिक है वो उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये उस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल का नंबर 1 लेक्चर होगा, मतलब कि 2 लेक्चर होने जा रहे हैं। मैं अभी से आपको बता दूँ। और इस लेक्चर में हम जो है ना बैक्टीरिया सेल कैसा होता है, कैसे हम बैक्टीरिया सेल में कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर BSN। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है बाय आदेश कुमार महाराज। ठीक है, चलते हैं हम हमारी दूसरी स्लाइड में। दूसरी स्लाइड में देख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की डेफिनेशन इस लाइन में लिखी हुई है। कोई भी आपसे किसी टाइम आपसे कोई भी सवाल पूछे व्हाट इज़ बैक्टीरिया, आप कहेंगे बैक्टीरिया आर, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना वो प्लूरल वर्ड है, वो नीचे आ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जस्ट यही डेफिनेशन याद करें काफ़ी है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना वो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो हैं, एक सेल से बने हुए हैं, जानदार हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे साइज़ के हैं। इसी वजह से माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक सेलों से बने हुए हैं, ये जानदार हैं। ठीक है ना, आप इस डेफिनेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है। ठीक है ना, बैक्टीरिया इज़ सिंगुलर बैक्टीरियम। ठीक है, इज़ ड्राइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड बैक्टीरियन। ये जो बैक्टीरिया वर्ड है वो एंशिएंट ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, बैक्टीरियन, जिसका मतलब होता है केन। शुगर केन की जो केन जिसे हम कहेंगे ना, वो रॉड जैसी केन, वही। ठीक है ना, उसका मतलब वही है, बैक्टीरियन मीन्स केन। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हिस्ट्री में बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ था वो केन यानी बेसिला रॉड शेप का था। उसके साथ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है, कि जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में आता है, बैक्टीरियोलॉजी। और ये बैक्टीरियोलॉजी एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी में ही हम जो पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इन 3 डोमेन सिस्टम, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर इंटर में, उसमें आपने किंगडम तक पढ़ी है। अगर आपको पता उस टाइम पता होता या इस टाइम पता है, अभी भी पता है कि भाई क्लासिफिकेशन इससे भी ऊपर है, सुपर किंगडम हम कहते हैं ना, किंगडम से भी ऊपर एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं सुपर किंगडम, जिसे हम कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम। मतलब कि किंगडम से ऊपर जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं डोमेन सिस्टम, डोमेन। तो टोटल पूरी क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन है, जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया डोमेन, यूकेरेटा डोमेन का वो टोटल 3 डोमेन है। ठीक है, कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया सबसे बड़ा डोमेन है, जिसमें जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्लासीफाई किए गए हैं। ठीक है, तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आपको मैं बताता चलूँगी, ये राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस की डेटा के बेस पर है। ये आप आगे जाके सीखेंगे। ठीक है ना, कि राइबोसोमल जो आरएनए होता है ना, आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, आर जिसे हम आरएनए कहेंगे, ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए और जो मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए, ये देखा गया कि आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया में राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंस की डेटा अलग दिख रही थी। इस वजह से इसी राइबोसोमल की डेटा को बेस लेकर हमने 3 डोमेन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है। ठीक है, उसके बाद ऑल अदर फॉर्म ऑफ आर अराइव फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये भी आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है ना हिस्ट्री में सबसे पहले बने थे, पहले सेल थे। इस वजह से इससे पूरी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इससे बने हैं। हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, इकोलॉजी मतलब कि कहाँ रहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट ऑफ लाइफ, हैबिटेट ऑफ अर्थ, सॉयल, एयर और वाटर, सारों में पाए जाते हैं। मतलब कि हम ये भी कहते हैं कभी कभी लेक्चर में, आप किसी की ज़बान से ये भी आप सुनेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि वो हर जगह आपको बैक्टीरिया पाया जाता है, हर जगह आप बैक्टीरिया पाएंगे, आपके हाथों में, आपके बॉडी की सरफेस में, आपके कपड़ों में, आपके बॉडी के अंदर, आपके चारों तरफ, आपके जिस कमरे में बैठे हैं उसमें उसके सरफेस पे, हर चीज़ में बैक्टीरिया पाया जाता है। पानी में, हवा में, सोयल में, सच हर पॉसिबल जो एरिया है वहाँ पर अर्थ का, उसमें पाया जाता है। इवन ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, जो बहुत ही जो
क्या कहते हैं हम कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी पाया जाता है, जिससे हम कहेंगे एक्सट्रीमोफाइल्स बैक्टीरिया, ठीक है ना। अगर सपोज़ करें एक्सट्रीम कोल्ड में पाया जाए, बहुत ठंडी को जगह में पाया जाए, तो उसे हम कहेंगे साइक्रोफाइल, ठीक है। अगर एक्सट्रीम हॉट में पाया जाए तो उसे हम कहेंगे थर्मोफाइल। अगर एसिडिक पीएच में पाया जाए तो उसे हम कहेंगे एसिडोफाइल। अगर बेसिक पीएच में पाया जाए उसे हम कहेंगे अल्कलीफाइल्स। अगर न्यूट्रल पीएच में पाया जाए अगर उसे हम कहेंगे न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। और अगर एक्सट्रीम प्रेशर में पाया जाए तो हम उसे कहेंगे बेरोफाइल्स। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। और डेजर्ट में पाया जाए तो ज़ेरोफाइल बैक्टीरिया हम कहते हैं। कभी कभी बैक्टीरिया हाई रेडिएशन एरिया, टॉक्सिक वेस्ट, बैरन सैंड और रॉक्स डीप अंडरग्राउंड माउंटेन टिप्स में भी पाए जाते हैं। मतलब ऐसी कोई भी जो ना एरिया नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया ना पाया जाए, ठीक है। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर। बैक्टीरिया सेल देख सकते हैं आप, बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इन जनरल द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आर क्लास आर स्टडीज एज, अगर सेल की एक ही सेल की अगर स्टडी करना चाहें बैक्टीरिया की, तो हमने क्या किया है, मतलब कि कहें बैक्टीरिया की सेल की हम अगर स्टडी करना चाहें, ये देख सकते हैं यहाँ बैक्टीरिया का सेल है, तो हमने कुछ चीज़ें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में रखी हैं, कुछ चीज़ें इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। कि कुछ चीज़ें बाहर इसकी सरफेस बॉडी की सरफेस पर बाहरी चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाती हैं बैक्टीरिया की, और कुछ चीज़ें इस बैक्टीरिया के अंदर चीज़ें होती हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं। ये देखें, इसमें आपको पूरा बैक्टीरिया नज़र आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है, ये पूरा बैक्टीरिया है, ये इसकी फ्लैजिलम है, ठीक है ना, जिससे ये मूव करता है। ये पूरे जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है कैप्सूल है, उसके बिल्कुल नीचे पीछे सेल वाल है, उसके बिल्कुल पीछे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये आपको जो बाहर चीज़ें ये जो नज़र आ रही हैं ये पिलस है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मिड है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये मेन डीएनए होता है जिसे हम डीएनए या न्यूक्लाइड कहेंगे। ये जो छोटे छोटे बीट्स हैं ये हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कहलाती है बैक्टीरिया की। ऐसे बैक्टीरिया आपको दिखता है, ये रोड शेप बैक्टीरिया होता है, गोल भी हो सकता है, बहुत सारे मैंने शेप्स भी आपको पढ़ाए हैं। सबसे पहले आपको ये पिछली स्लाइड में आपने देखा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं बैक्टीरिया की जो सेल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बाहरी जो परत होती है, बाहर से बैक्टीरिया कैसा दिखता है, कि बाहर उसकी जो ना बाहरी शेप क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की क्या है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इट इंक्लूडिंग सेल वॉल एंड अदर स्ट्रक्चरल आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। कुछ चीज़ें उसके बाहर सेल वॉल के बाहर भी होती हैं, और सेल वॉल की कुछ चीज़ें बाहर होती हैं, जिसमें फ्लैजिला, जिसमें सिंगुलर हम कहेंगे फ्लैजिलम, और नंबर 2 है पिलाए या फिम्ब्री, और नंबर 3 है कैप्सूल, नंबर 4 है शीथ और प्रोस्थिकेस, और नंबर 5 है सेल वॉल, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला सिंगुलर हम कहेंगे फ्लैजिलम, ठीक है। फ्लैजिला आर लॉन्ग हेलिकल हेयर लाइक फ्लामेटियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। आपने देखा पिक्चर में, आपने देखा था कि बैक्टीरिया की पूरी आउटर सेल वॉल के बाहर से एक छोटे छोटे जो ना एक बड़ी जो साइड में एक बड़ी सी जो रॉड शेप आपको हेलिकल शेप आपको दिख रही थी, वो एक्चुअली फ्लैजिला है, जिसे हम सिंगुलर कहेंगे फ्लैजिलम। वो एक लॉन्ग हेलिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की सरफेस पर। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 5 से 20 माइक्रोमीटर इन साइज़ की होती है, और डायमीटर में 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर इन साइज़ की डायमीटर की होती है, ठीक है। दे कन्फर मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया। इसका क्या काम है फ्लैजिला का एक ही काम है कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी देना, बैक्टीरिया को मोशन देना, बैक्टीरिया इसकी मदद से मूव करते हैं, ठीक है। और फ्लैजिला डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फ्लैजिला 3 पार्ट में डिवाइड है, फ्लामेंट, हुक और बेस बॉडी। फ्लामेंट, हुक और बेस बॉडी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैजिला की 3 जो पार्ट्स हैं, ये है फ्लामेंट उसका, ये है हुक उसका, और ये है बॉडी, ठीक है ना, बेसल बॉडी। इसे हम कहेंगे बेसल बॉडी, सही है। ये आप पिक्चर देख लें, मैं पिक्चर आपको समझाने जा रहा हूँ।
जी हाँ, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरिया जो येलो कलर में दिखाया गया है ये है फ्लाइमेंट, ठीक है, जो फ्लैजिलन प्रोटीन का बना हुआ था। मैं आगे जाके इसकी जितनी भी जो स्ट्रक्चर मटेरियल है वो पढ़ूँगा नीचे से। ये हुक है और ये जो एरिया है ना हुक के नीचे वाला ये कहलाता है वेसल बॉडी, ठीक है ना, ये भी मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहली लाइन देखें, द फ्लाइमेंट इज़ ए क्या है फ्लाइमेंट, देख सकते हैं द फ्लाइमेंट इज़ ए थ्रेड लाइक पार्ट, ठीक है ना। फ्लाइमेंट क्या है, थ्रेड लाइक पार्ट है, एक्सटेंड आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजिलम प्रोटीन। ये जो आपने बाहर पीछे मैं करता हूँ, ये देखें जो आपने बाहर ये चीज़ें देखी, ये एक थ्रेड है, मतलब कि धागे नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लाइमेंट कहेंगे, जो एक फ्लैजिलम प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है, द हुक इज़ अ शार्ट कर्व्ड स्ट्रक्चर दैट जॉइन द फ्लाइमेंट विद द बेसल बॉडी। और ये हुक क्या है, ये हुक एक शार्ट मतलब कि छोटा सा एक रीजन है, शार्ट कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, इस हुक को इस बेसल बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका काम है हुक और बेसल बॉडी को कनेक्ट करना। इट प्रोवाइड रिपल्सन लाइक प्रोपेलर ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला जब ये ऐसे मूव करता है ना, ऐसे कैसे मूव करेगा फ्लैजिला, इस फ्लाइमेंट को ऐसे ऐसे मूव करता है ना, जो ये एरिया जो हुक वाला एरिया है उसे एक्चुअली उसे ऐसी मूवमेंट दिलाता है, ठीक है, कि वो प्रोपेलियन जो मूवमेंट है यही दिलाता है, ठीक है ना, ये हुक वाला एरिया। और नीचे से ये होती है बेसल बॉडी, ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं द बेसल बॉडी इज़ अ सेट ऑफ रिंग, ये एक्चुअली रिंग्स की बनी हुई होती है, ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन की रिंग्स होती हैं इन द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, वो एम्बेंड होती हैं। एम्बेंड का मतलब है कि उसमें घुसी हुई होती हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोर्टेलिटी, एड्स इन कीमोटॉक्सिक, एड्स इन बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी एंड सर्वाइवल। ये आप देख सकते हैं कितनी रिंग है। सबसे पहली रिंग जो होती है वो एल रिंग होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से आउटर मेम्ब्रेन से लिपोपोलीसेचराइड से और जो लिपोपोलीसेचराइड से कनेक्ट होती है उसे कहते हैं एल रिंग। उसके नीचे होती है पी रिंग जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस की रिंग होती है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसकी, और ये एस और एम रिंग है, ठीक है। और ये क्या है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये मोट प्रोटीन है, ये फ्लाई प्रोटीन है जो मोटर स्विच के तौर पर वगैरह, ये मोट प्रोटीन वगैरह, ये बहुत सारी रिंग्स हैं जो एक्चुअली एम्बेड होती हैं, या प्रोटीन की स्ट्रक्चर हैं जो एम्बेड होती हैं, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं फ्लैजिला को, ठीक है। ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल इन मोटिलिटी प्रोवाइड करना, कीमोटैक्सिस में हेल्प करना, और बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी भी देता है, ठीक है ना, ये फ्लैजिला, और सर्वाइवल के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला की बेस पर हमने बैक्टीरिया को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहले होता है अर्टरेचिस बैक्टीरिया, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई भी फ्लैजिला ना हो, दे आर विदाउट फ्लैजिला, द बैक्टीरिया दे आर विदाउट फ्लैजिला, के किसी भी किस्म का फ्लैजिला ना हो, तो इससे हम कहेंगे अर्टरेचिस बैक्टीरिया, जिसके एग्जांपल लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ वगैरह है, ठीक है। और मोनोट्रेचिस का मतलब होता है कि एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे मोनोट्रेचिस, जिसके एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर और विब्रियो कालरा, ठीक है। और तीसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं लोफोट्रेचिस बैक्टीरिया, जिसमें टफ फ्लैजिला प्रेजेंट, मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट है वन एंड, पेरीट्रेचिस पूरी बॉडी पर फ्लैजिला हों, उसे हम कहेंगे पेरीट्रेचिस, ठीक है। और एम्फीट्रेचिस जिसमें दोनों तरफ से क्या हो, फ्लैजिला हो, दोनों पोल पे फ्लैजिला हो, उसे हम कहेंगे एम्फीट्रेचिस। ये देख सकते हैं मोनोट्रेचिस एक तरफ से फ्लैजिला हो, लोफोट्रेचिस टफ फ्लैजिला प्रेजेंट वन एंड, एम्फीट्रेचिस टफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन बोथ एंड, आज सिंगल फ्लैजिला बोथ एंड पे हो, पेरीट्रेचिस पूरी बॉडी पे हो, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आती है उसे हम कहते हैं फिम्ब्री या पिलाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिलाए। दे आर द शॉर्ट या हॉलो नॉन हॉलिकल फिलामेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब शार्ट, फ्लैजिला से थोड़ा सा शार्ट होता है, हॉलो अंदर से खाली होता है, नॉन हेलिकल, ये हेलिक्स फॉर्म नहीं करता, जैसे फ्लैजिला हेलिक्स फॉर्म तक प्रोटीन सब बने हुए एक हेलिकल स्ट्रक्चर था ना, तो ये पिलाए हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, नॉन हेलिकल फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है।
और अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ के होते हैं और डायमीटर में 3 to 10 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं। सबसे इस फ्लैजिला से बहुत छोटे होते हैं ये। दे आर कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन कार्डिपिलिन, जैसे फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ था उसकी फिलामेंट, और ये जो प्लाई है वो पिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और अरेंज कैसे होते हैं? नॉन हेलिकली ये अरेंज होते हैं। दे आर शार्ट, न्यूमरस एंड स्ट्रेट देन द फ्लैजिला। फ्लैजिला से वो शार्ट होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, और थोड़े से स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट का मतलब है कि सीधे होते हैं, ठीक है, मतलब कि वो टेढ़े फ्लैजिला के जैसे ऐसे टेढ़े पेढ़े नहीं होते, ऐसे सीधे होते हैं। फ्लैजिला से शॉर्ट होते हैं। द पिलाई आर यूजली लॉन्गर देन द फिम्बरी। पिलाई थोड़े से बड़े होते हैं, फिम्बरी थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। और जो पिलाए होते हैं आर फ्यू इन अबाउट 1 or 2 पर सेल। पिलाए होते हैं वो थोड़े से नंबर में होते हैं, तकरीबन 1 या 2 पर सेल, मतलब एक सेल पर 2 या 3 ही होंगे, ठीक है। और इसकी अगर ज़्यादा से हम इसकी डिटेल आपको मैं बताऊं तो पिलाई के भी डिफरेंट किस्म हैं। जैसे सेक्स पिलाई, एक ऐसा पिलाई होता है जो ना स्पेशल काइंड ऑफ पिलाई है, जो टेक पार्ट लेता है किसमें? इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पिलाई की मदद से वो 2 बैक्टीरिया आपस में मिल जाएंगे, और एक बैक्टीरिया उस पिलाई की ट्यूब की मदद से, पिलिन ट्यूब की मदद से या पिलाई ट्यूब की मदद से अपने डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेगा। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन आपने एक प्रोसेस अब मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है विद द हेल्प ऑफ पिलिन। जो आपने बैक्टीरिया की सरफेस पे छोटे छोटे जो पिलाए आपने देखे थे, वो पिलाए एक बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया के पिलाए से आपस में जुड़ जाते हैं, एक लिंक बनती है, एक ब्रिज बनती है एक, ठीक है। उस ब्रिज की मदद से, उस ट्यूब की मदद से एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन होता है कि स्पेशल पिलाई से, जिसे हम कहते हैं सेक्स पिलाई। फर्दर ये हमने डिवाइड किया है एफ पिलाई और आई पिलाई में। ये बहुत सारे हैं, लेकिन आप जस्ट इतना ही याद करेंगे। कॉमन पिलाई होता है जो अटैचमेंट वगैरह के लिए यूज़ होता है, और एक होता है सेक्स पिलाई जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। फिम्बरी आर यूजली शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस देन द पिलाई। फिम्बरी क्या है कि छोटे से होते हैं पिलाई से, और पूरी जो बैक्टीरिया की सरफेस पे बहुत नंबर में पाए जाते हैं। ये जो फिम्बरी होते हैं उसका काम होता है कि अटैचमेंट या एडहेजन टू द होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं या अडेयर में हेल्प करते हैं। वो अटैच हो जाते हैं किसी सरफेस पर, किसी भी दूसरे होस्ट सेल पर वो अटैच हो जाते हैं। इस स्लाइड में मैंने आपको इस टेबल में मैंने आपको फिम्बरी और पिलाई की जो है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब कि कंपैरिजन मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको कि अपीयरेंस में ये हेयर लाइक स्ट्रेट अपेंडेजेस होते हैं, जबकि जो फिम्बरी है वो टाइनी ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। लेंथ में ये थोड़े से फिम्बरी से लॉन्गर होते हैं, ये शॉर्टर पिलाई से शॉर्टर होते हैं। ये नंबर 1 to 10 पर सेल होते हैं, या 200 से 400 पर सेल होते हैं। प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पिलाई सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, ये फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैप्सूल या ग्लाइकोकेलेक्स। इसे हम ग्लाइकोकेलेक्स भी कहेंगे या कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। इट इज़ द विस्कस आउटर मोस्ट लेयर। तो सेल वॉल से बिल्कुल बाहर एक विस्कस आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स या कैप्सूल। सराउंडेड द सेल वॉल दैट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट बाय द सेल। यही खुद जो सेल होता है बैक्टीरिया का, ये ग्लाइकोकेलेक्स या कैप्सूल बनाता है, जो सेल वॉल के बाहर जाकर सेल वॉल से पूरा क्या हो जाता है, सराउंडेड हो जाता है, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आइदर पॉलीसेचराइड और पॉलीपेप्टाइड, बोथ पॉलीसेचराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों का बना होता है, जिसकी जो 2% होती है, और वाटर 98% वाटर से बना होता है। ग्लाइकोकेलेक्स को हमने फर्दर 2 फॉर्म में डिवाइड किया है। एक है कैप्सूल व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इज थिक, वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड टाइट लेयर।
जब वही जो ग्लाइकोकैलेक्स है या जो ग्लाइकोकैलेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब ग्लाइकोकैलेक्स वो मटेरियल जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को जो हम ग्लाइकोकैलेक्स कह रहे हैं, वो जब थिक हो, वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज टाइट लेयर का बना हुआ हो, तो उसे हम कहेंगे कैप्सूल। और जब दूसरे जो बैक्टीरिया जो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल सिक्रेट करते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स सिक्रेट करते हैं, लेकिन वो थिन होता है, अनडिफाइंड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, लूज लेयर का से बना होता है। जब लूज लेयर का बना हो तो हम उसे कहेंगे स्लाइम लेयर। स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि स्लाइम लेयर और ये इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, इसके स्लाइम लेयर और इसमें क्या फ़र्क है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कैप्सूल है, जो आप देख सकते हैं वेल स्ट्रक्चर और वेल डिफाइंड टाइट लेयर का बना हुआ होता है। ये स्लाइम लेयर है जो लूज लेयर का बना है, अनडिफाइंड है, कोई भी इसकी शेप नहीं है, इसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, हेल्प इन एड इन अडेरेंस, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन का मतलब है सेल के अंदर जो पानी है वो ख़त्म होने से बचाता है। कन्फर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता। ये कैप्सूल ही फेगोसाइटोसिस में जो करने से बचाता है, क्योंकि जो नर्वस जो इम्यून सेल्स होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन कैप्सूल और स्लाइम लेयर की वजह से वो फेगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रोटोलाइटिक एंजाइम। स्लाइम लेयर है वो प्रोटोलाइटिक जो प्रोटीन, जो ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं उससे बचाता है। सही है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे शीथ या प्रोस्थिका, ठीक है। अ शीथ इज़ ए हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग अ चेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, मोस्टली एक्वेटिक बैक्टीरिया, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द चेन। एक शीथ क्या है एक्चुअली, ये भी एक जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से बाहर कैप्सूल था, ऐसे शीथ भी होती है किन सेलों में, लेकिन किन सेलों में होती है ये भी मैं बताता चलूँ आपको। जो चेन फार्मिंग सेल्स होते हैं, मतलब कि 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चेन बनती है ना, जिससे हम स्ट्रेप्टोकोक्साई कहते हैं कि पूरी चेन बन जाए 10-20 सेलों की, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे सेल बनते हैं। तो जो वो बैक्टीरिया होते हैं 10, सपोज़ करें 10 सेल की चेन है एक, ठीक है, बैक्टीरिया की चेन है, तो 10 सेल के बैक्टीरिया की चेन के पूरी चो तरफ एक हॉलो ट्यूब बनती है, जो जिसे हम कहते हैं शीथ, जो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है कि कोई भी चीज़ उन चेन को तोड़ ना पाए या नुकसान ना दे सके, ठीक है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रोस्थिका इज़ ए सेमी रिजिड एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो एक्चुअली क्या करती है, इट इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड आल्सो हेल्प इन एडेशन। ये एक्चुअली जो प्रोस्थिका है ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, इंक्रीज़ करती है, और सेल में अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होती है, कहीं अटैचमेंट और एडेशन के लिए भी यूज़ होती है। आगे सेल वॉल है, लेकिन ये एक बड़ा सा लेक्चर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक अलग से इसका वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, तो अलग से आपको अलग तरीके से एक वीडियो से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, आप पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।